2 दिवसीय ये जतरा है। कार्तिक महीना के पहला और द्वितीया को ये जतरा रहता है। मुंडा जनजातियों के साथ में इस तरह का संधि जो कहा जाता है, और यहाँ शक्ति खुटा का भी दोनों उरांव और मुंडाओं ने मिल के शक्ति खुटा की स्थापना की। जैसा कि ये कहा गया कि उरांव जनजातियों का ये सुप्रीम कोर्ट इसको कहते हैं। क्यों को उरांव जनजाति का सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है जनजातियों का, खासकर उरांव जनजातियों के लिए। जिस तरह से मानकी मुंडा, माझी परगना, डुकलोसोर हम लोग का पढ़ा राजा है। आज के डेट में पहले झंडा गाजा बाजा के साथ परिक्रमा करते थे लोग, और फिर बैठ के यहाँ फैसला सुनाया जाता था। और यहाँ जो फैसला हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दिया तो फांसी दे दिया, तो उसी तरह जो फैसला हो गया उसको सभी लोग मानते थे। और वो सब था आलिखित, सब मौखिक। उरांव और मुंडाओं के बीच में सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुआ, और उसमें ये हम लोगों ने सुना कि जो जीतेगा सांस्कृतिक प्रतियोगिता में उसका ये राज्य हो जाएगा, और इसके बाद जो हारेगा वो पूरब में रहेगा और जो जीतेगा पश्चिम में। मुड़मा जत्रा का आज आखिरी दिन है, तो समाप्त हो गया फाइनली। हम लोग 2 दिनों का चलने वाला यह जत्रा समाप्त हो गया। पूरा 40 पढ़ा के लोग आते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने पारंपरिक वस्त्रभूषा में। हम लोग मुड़मा के इतिहास को सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे साथ खरना धर्मगुरु बंदन तिग्गा हैं। हम उनसे सुनते हैं कि इस बार का क्या कैसा रहा और क्या है इतिहास मुड़मा का। दादा पहले स्वागत। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है ऐतिहासिक मुड़मा जतरा में। खत्म हो गया कार्यक्रम सारा? हाँ, 2 दिवसीय ये जतरा है। कार्तिक महीना के पहला और द्वितीया को ये जतरा रहता है। पहला तारीख को हमारा जो मान्यता है कि 40 पाढ़ा जो हम लोग कहते हैं, तो 40 पाढ़ा के जितने भी हमारे राजा, बेल, दीवान, वाहन, पुजार जो होते हैं, तो ये 40 पाढ़ा में जितने भी गांव आते हैं, जैसे कि सुरगुजा प्रदेश, छिछाड़ी प्रदेश, हीरा बरवे और खुखरा परगना, ये 4 प्रदेश हमारे उरांव क्षेत्र का हुआ करता था, जो आज भी उरांव क्षेत्र है। और उस क्षेत्र के लोग आज भी लोग आते हैं। तो पहला दिन सभी जो राजा दीवान होते हैं उनके द्वारा 40 दिया जलाया जाता है, एकता प्रतीक के स्वरूप। शांति, भाईचारगी, प्रेम कहिए, उसको लेके सभी लोग जितने भी देवी देवताओं के साथ में आते हैं, गांव घर में उनका विधिवत पूजा अर्चना होती है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने गांव में हमारे जो प्रतीक चिन्ह का पूजा करते हैं और यहाँ पर आते हैं। चाहे वो असम, जैसे आपने अभी देखा होगा पढ़ा ढोल जो चढ़ा था, उसमें नेपाल से भी लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, त्रिपुरा से लोग आए, बांग्लादेश से भी आए लोग, यूपी से आए, बिहार से आए। लगभग आज 100 खोड़ा इस जतरा में आज आया, और करीब करीब 8, 9, 10 स्टेट से लोग आए। क्या इतिहास है दादा मुड़मा जत्रा? मुड़मा जतरा का इतिहास यही हम लोगों ने सुना है। हमारा इतिहास तो लिखित नहीं है, हमारा इतिहास लोक कथा और लोकगीत के आधार पर ही हम लोग सुनते आए हैं। तो यही कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी पूर्व यहाँ उरांव जनजातियों का जो आगमन हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता से जब चले तो हल्दी नगर, पिपली नगर, रोहतासगढ़ बोलते हैं, और वहाँ से चल के जब छोटा नागपुर में जब आए थे, तो यहाँ उरांव मुंडा जनजाति पहले से यहाँ रहते थे। तो उनके साथ उरांव और मुंडाओं के बीच में सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुआ, और उसमें ये हम लोगों ने सुना कि जो जीतेगा सांस्कृतिक प्रतियोगिता में उसका ये राज्य हो जाएगा, और इसके बाद जो हारेगा वो पूरब में रहेगा और जो जीतेगा पश्चिम में। क्योंकि ये समतल भूमि है, और जिसके कारण मुंडा जनजातियों के साथ में इस तरह का संधि जो कहा जाता है, और यहाँ शक्ति खुटा का भी दोनों उरांव और मुंडाओं ने मिल के शक्ति खुटा की स्थापना की। और तब से लेके कार्तिक महीना के पहला तारीख को 40 पढ़ा के लोग जुटते हैं, दिया जलाते हैं। और जैसा कि ये कहा गया कि उरांव जनजातियों का ये सुप्रीम कोर्ट इसको कहते हैं।
क्यों? मुड़मा को उरांव जनजाति का सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है जनजातियों का, खासकर उरांव जनजातियों के लिए। जिस तरह से मानकी मुंडा, माझी परगना, डुकलोसोर हम लोग का पढ़ा राजा है, तो उसके अनुसार पढ़ा राजी का सुप्रीम कोर्ट मुड़मा है। तो यहाँ जैसे गांव का कोई फैसला अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग 7 पढ़ा में ले आते हैं, क्योंकि 40 पढ़ा में 7, 12 और 21 मिला के 40 पढ़ा कहा गया है। तो गांव में कोई फैसला नहीं होने से उसको हम लोग लोअर कोर्ट मानते हैं, जो आज का समय में है। पहले था गांव का अखड़ा में फैसला होता था, नहीं होने से 7 गांव को बुलाया जाएगा, जो कि आज के समय में उसको हाई कोर्ट कहा जाता है। हाई कोर्ट में अगर फैसला हुआ या नहीं हुआ, जिनके पक्ष में हो तो खुश हो गया, जिनको नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। उसी तरह के यहाँ भी 40 पढ़ा में बात को रखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आज के डेट में पहले झंडा गाजा बाजा के साथ परिक्रमा करते थे लोग, और फिर बैठ के यहाँ फैसला सुनाया जाता था। और यहाँ जो फैसला हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दिया तो फांसी दे दिया, तो उसी तरह जो फैसला हो गया उसको सभी लोग मानते थे, और वो सब था अलिखित, सब मौखिक। तो हमारे लोगों में आज भी परंपरा है, हम लोग उसको मानते हैं कि थूकल के नहीं चाटबो। बोला जाता है हम लोग का पुरखों में 3 चीज़ हमारे समाज में नहीं चोरी किया जाता है। पहला जात, दूसरा गोत्र और तीसरा जमीन। और उसी तरह का ये जात, गोत्र और जमीन जिस तरह से हम लोग नहीं चोरी करते हैं, उसी तरह हमारा जब हम कोई ज़मीन किसी को देते हैं तो उस पर थूक दिया जाता है। चारों कोना में थूक देगा, वही उसका रजिस्ट्री होगी। तो वापसी नहीं लेना, इसलिए थूक के नहीं चाटो। बोलेगा कि हम थूक दे ले सके नहीं चाटो, मतलब वो रजिस्ट्री हो गया। तो आप सोच सकते कि हमारा समाज में आज के लोग जरूर माने साक्षर हो गए हैं। हमारे लोग शिक्षित थे, साक्षर नहीं थे, तब भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार हैं। और आज भी मतलब अपने इतिहास को लोग समेटे हुए हैं। और जैसा कि आप वो शक्ति खुट्टा का जो देख रहे हैं, 7 पढ़ा, 12 पढ़ा और 21 पढ़ा का वो प्रतीक है। वो जो उसको पढ़ सके उसको पढ़ रहा है, इतिहास को बता रहा है। तो इसलिए आदिवासी समाज बहुत ही माने अभी अगर कहा जाए तो माने ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जरूर लोग साक्षर हो गए हैं, नौकरी चाकरी हो गया है, लोग राष्ट्रपति तक बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, राज्यपाल बन गए हैं। फिर भी माने आदिवासी समाज अगर देखा जाए तो अपने सामाजिक व्यवस्था के तहत जो लोग पढ़ लिख गए, साक्षर हो गए, नौकरी चाकरी पा गए, धंधा बिजनेस में नौकरी और बड़े बड़े पॉलिटिक्स में आ गए, वो लोग समाज को छोड़ दिए। लेकिन आज भी जो आपने देखा इस मुड़मा जत्रा में, वही लोग शक्ति खुट्टा का परिक्रमा कर रहे थे, जिसमें कि 90% लोग जो शिक्षित लोग थे, साक्षर नहीं, है ना, साक्षर नहीं, शिक्षित लोग थे। और वही लोग वो लोग गाना गा सकते हैं, ढोल मांदर बजा सकते हैं, गाना बजा सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं, हर एक तरह का काम वो कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है लिख के, लेकिन आदिवासी समाज में अखड़ा के अंदर में ये तो पूरा देश का अखड़ा हो गया, पूरा विश्व का अखड़ा हो गया। लेकिन आप सोच सकते कि यहीं का आदेश को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना लोअर कोर्ट नहीं कर सकता है, भारत देश का संविधान को हम लोग उसका अवहेलना नहीं, उसी तरह यहाँ पढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में चाहे महतो हो, चाहे यहाँ किसी भी जाति का व्यक्ति रहता हो, उसको हमारा शासन प्रशासन नियंत्रण जो कहा जाता है उसको मानना ही पड़ता था। आज भी शेड्यूल एरिया इसीलिए दिया गया संविधान में। तो हम लोग शेड्यूल एरिया को अगर कहा जाए तो दूसरा कोई बर्बाद नहीं कर रहा है, मैं मानता हूँ, दूसरे लोग बर्बाद नहीं कर रहे। मैं मानता हूँ हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जो लोग शिक्षित हैं वो ही आज पूरे व्यवस्था को बना के रखें। लेकिन जो लोग पढ़ लिख गए, गांव को छोड़ के शहर चले गए, गांव को छोड़ के जो शहर चले गए,
वही लोग आज अपनी सामाजिक व्यवस्था, हमारी रूढ़ी प्रथा को वही लोग छोड़ दिए।